वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले के सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में आयोजित 9 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण लव कुश जन्म उत्सव मेले का गुरुवार को नवमी के दिन भव्य समापन हो गया है। अंतिम दिन मेले में हजारों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मां सीता के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की है। दर्शन के बाद लोगों ने मेले में खरीदारी की, जबकि बच्चों और महिलाओं ने मेले का भरपूर आनंद लिया है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मेला क्षेत्र में पहले बैरिकेडिंग कर वाहनों को पार्किंग में रोका गया, जबकि गंगा घाट पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार निगरानी करती रही। थाना अध्यक्ष कोयरौना मनीष द्विवेदी व यातायात प्रभारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला के अध्यक्ष मुन्नालाल पांडे ने बताया कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का यह ऐतिहासिक आयोजन एक बार फिर श्रद्धालुओं की यादों में बस गया है। भदोही जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है। अपना दल कमेरावादी के भदोही जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तैनाती के बाद से ही जिले की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार पटरी से उतरती जा रही हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही की हालत बस से बदतर हो चुकी है। अस्पताल की लिफ्ट लंबे समय से बंद पड़ी है। पूर्व सीएमएस डॉक्टर समीर उपाध्याय इस्तीफा देकर जा चुके हैं, जबकि वर्तमान प्रशासनिक सीएमएस डॉक्टर राम आशीष सरोज का नाम तक अस्पताल परिसर में अंकित नहीं है। अस्पताल भवन पर नाम पट्टिका तक नहीं लगी है। हैंडपंप, आरओ मशीन खराब पड़े हैं, जबकि एक्सरे कक्ष पर हमेशा ताला लगा रहता है। उन्होंने इन व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताते हुए तत्काल सुधार की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने आरोप लगाया है कि भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और तीमारदारों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अस्पताल की पार्किंग कीचड़ और दलदल में तब्दील है। बिजली कटते ही जनरेटर बंद रहता है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। पीने के पानी की व्यवस्था ठप है और शौचालय पर ताला लगा रहता है। अस्पताल की नालियां जाम होने से चारों ओर गंदगी फैली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि 50 सैया फील्ड यूनिट अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की तैनाती होने के बावजूद अस्पताल आज भी बंद पड़ा है। स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों के आसपास झाड़ियां उगाई हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है। दरअसल सियासी भदोही को बदहाल स्थिति को मैं देखने के लिए आया हुआ था, परंतु यहाँ का जो कंडीशन इतना क्रिटिकल हुआ है, चाहे एक्सरे से लेकर के, चाहे स्टैंड से लेकर के, सर्विस स्टैंड, चाहे अपशिष्ट भंडारण से लेकर के, चाहे जनरेटर से लेकर के, चाहे पानी पीने की व्यवस्था से लेकर के, चाहे लिफ्ट से लेकर के, उसके बाद यहाँ के स्वास्थ्य जो अधीक्षक हैं उनके नाम तक को लेकर के कि इतने दिन हो गए अब तक नाम बदलाव नहीं हो सका हुआ है। उसके बाद 50 सैया हॉस्पिटल का मैं कंडीशन देखने के लिए गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो जिसको लेकर के मेरी संतोष चक जी से, यहाँ के सीएमओ जी से बात हुई, परंतु उनको भी जवाब देते नहीं बना कि वाकई में जो समस्याएं हैं उसका समाधान इतने दिनों से आकर के अगर बदहाल स्थिति है, तो मैंने सीधे बोला कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि अगर भदोही को बदहाल और स्वास्थ्य केंद्र को बदहाल कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। आप जैसे अगर इतने सक्षम अधिकारियों को भेजा गया हुआ ताकि भदोही बदहाल ना रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन आपने उसको पूरी तरह बदहाल करके रखा हुआ है। ये मैंने उनको, जैसे ही मैंने उस पर अपना असहमति व्यक्त किया तो उनकी भी खिड़की बंद गई कि उन्होंने कहा कि मैं कल के डेट में उसको जल्द से जल्द स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसको बदहाल से बहाल करवाने का काम करूंगा। तो यही उनसे मेरी बात हुई है। अब देखना है कल के डेट में यह क्या कुछ कर देते हैं।
चौरी थाना के भकोड़ा गांव में हल्का लेखपाल अमन मौर्य पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ नागरिक संजीव दुबे ने जिला अधिकारी व चौरी पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के अनुसार ग्राम प्रधान जयप्रकाश ने संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम सभा की 22 बिस्वा सरकारी जमीन की पैमाइश कर उसे सुरक्षित कराने की मांग की थी। आरोप है कि पैमाइश के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा जमीन नापने की बात कहने पर लेखपाल नाराज हो गया और संजीव दुबे के लिए अशब्द कहने लगा। सूचना मिलने पर संजीव दुबे भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस के पहुंचने से पहले लेखपाल मौके से फरार हो गया था। संजीव दुबे ने चौरी थाने में तहरीर देकर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने तथा अवैध वसूली के आरोपों की भी जांच कर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर के युवा गीतकार सतीश राय इस सावन और आगामी जन्माष्टमी पर अपने नए गीतों से धूम मचाने को तैयार हैं। सतीश राय अब तक नवरात्रि, सावन, जन्माष्टमी जैसे धार्मिक पर्वों के साथ साथ कई भोजपुरी फिल्मों के लिए भी गीत लिख चुके हैं। उनका दावा है कि अब तक करीब 200 गीत लिखे जा चुके हैं, जिन्हें कई चर्चित कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। उनके गीतों को प्रसिद्ध गायिका दीप्ति शाक, पूर्णिमा, उदित नारायण, गोपाल साहू जैसे तमाम गायक भी गा चुके हैं। इस बार भी उनके लिखे भक्ति गीतों से सावन और जन्माष्टमी का माहौल भक्तिमय होने की उम्मीद है। मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे सतीश राय लगातार भदोही का नाम रोशन कर रहे हैं और युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। सावन व जन्माष्टमी में भदोही के इस गीतकार का जलवा गूंजेगा। छोटे जनपद से बड़ी उड़ान की सोच के साथ भदोही शहर के इंदिरा मिल, जमनीपुर, जीवनदीप हॉस्पिटल 25 और 26 जुलाई को चिकित्सा जगत का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अस्पताल में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर AK गुप्ता ने बताया कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एगोसी का आयोजन होगा, जिसमें पूर्वांचल सहित देश भर से 300 से अधिक जनरल सर्जन भाग लेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में 20 जटिल रोगियों के लाइव ऑपरेशन किए जाएंगे, जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में प्रदर्शित किया जाएगा। मूत्र, गुर्दा और जननांग रोगों के नामी विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करेंगे। इस आयोजन को भदोही के चिकित्सा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। गोपीगंज में गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे एक काले शीशे वाली सफारी ने जंगीगंज पुलिस की लोहे की बैरिकेडिंग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बैरिकेडिंग वाहन में फंस गई, लेकिन चालक करीब 4 किलोमीटर तक उसे लेकर तेज रफ्तार से दौड़ता रहा। सड़क पर रगड़ से उठती चिंगारी ने राहगीरों में अफरा तफरी मचा दी थी। गिराई के पास सफारी रुकते ही उसमें सवार लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से सफारी को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया था। वाहन मालिक और सवारों की पहचान की जा रही है। कोतवाल सचिदानंद पांडे ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल भागती सफारी को लेकर जंगीगंज से गिराई तक अफरा तफरी फैली रही। भदोही में गुरुवार को अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज व 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार पर विरोध जताया है। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई है। इस मौके पर चंद्रेश तिवारी, आनंद मौर्य, दुर्गेश मिश्रा, अवनीश कुमार तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष संतोष राजभर के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अति दलित समाज के खिलाफ लगातार जाति सूचक, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। सुभाषपा ने मांग की है कि ऐसे मामलों
मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जातिवादी मानसिकता के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग उठाई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भदोही शहर के स्टेशन रोड सालिमपुर के पेट्रोल पंप के समीप मोड़ बाजार के बरमोनी निवासी 19 वर्षीय पप्पू गौतम नामक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में वह घायल हो गया है। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि उसके साथ गाँव का ही धनंजय गौतम भी मौजूद था, जो बाल बाल बच गया है। दोनों बाइक से पकरी तिराहे पर आए थे। पप्पू गौतम संजय को पकरी तिराहे पर छोड़कर जा रहा था, तभी सालिमपुर से आगे पेट्रोल पंप के सामने बाइक सहित वह गिर गया था। सुरियावा के बनकट सराय छत्रसाह की जलसा बनवासी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर गांव के कुछ लोगों पर मारपीट, जाति सूचक गालियां व जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की है। बीच बचाव करने पहुंचे उसके देवर के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि थाने में सुनवाई नहीं हुई। उसने एसपी से मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। ज्ञानपुर नगर के शहीद पार्क में गुरुवार को जय बाबा बर्फानी ग्रुप ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई है। ग्रुप के अध्यक्ष ब्रह्मा मुदनवाल के नेतृत्व में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं काशी नरेश विश्वविद्यालय में भी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई थी। पूर्व सभासद आजाद शुक्ला उर्फ अज्जू ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनका बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र भक्ति की राह दिखाता रहेगा। उपस्थित लोगों ने भारत माता के वीर सपूत को शत शत नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मनोनीत सभासद रत्नेश त्रिपाठी सहित अभिषेक पाल, विकास आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड शिव टाकीज के पास मौजूद एक हॉस्पिटल गेट के सामने से मरीज को लेकर आए तीमारदार की बाइक चोरी होने से सनसनी फैल गई है। हालांकि लाल पगड़ी बांधे एक युवक बाइक से ले जाते सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हुआ है। माना जा रहा है कि इसी सीसीटीवी के जरिए पुलिस जल्द ही इस बाइक चोर तक पहुंच सकती है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर निवासी उमेश शर्मा ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि वह अपनी पत्नी का इलाज कराने शिव टाकीज के पास मौजूद एक हॉस्पिटल आए थे। अस्पताल गेट पर मोटरसाइकिल खड़ी कर अस्पताल के अंदर चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर बाइक गायब मिली। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक युवक बाइक ले जाता दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर बाइक बरामद करने की मांग की है। ज्ञानपुर के गिरधरपुर निवासी अजीत यादव व वंदना यादव के 6 वर्षीय पुत्र कार्तिक यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया है। जैसे ही कार्तिक ने केक काटा, परिवार और आसपास मौजूद लोगों ने तालियों और शुभकामनाओं के साथ खुशियां मनाई। दादा मेवालाल यादव व दादी सुमंता देवी ने कार्तिक यादव को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर फोटो फ्रेम, चॉकलेट, ड्रम बॉक्स, कपड़े और खिलौना कार सहित कई आकर्षक उपहार भेंट किए गए थे। कार्यक्रम में दिया परी, आंसी, अमित कुमार यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें